कि नई क़यादत सामने आएगी, दफा इमरान खान वज़ीर आज़म बन ही नहीं सकते। वो होगी जमाइमा खान, जो आप आने वाले वक्त का अंदाजा भी लगा। दुनिया के बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर्स की सच ही साबित हुई हैं। इस चैनल पर हम औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल और मैं हूं राव मुदस्सिर। आज हम एक बहुत ही अहम टॉपिक और बहुत ही अहम वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर खिदमत हैं। एस्ट्रोलॉजी की दुनिया के दो बड़े नाम जिनकी प्रेडिक्शन आज हम आपके सामने रखेंगे, जिसका मुआजना आप करेंगे कि दोनों में से कौन सही कह रहे हैं और किन की प्रेडिक्शन सच साबित हुई हैं। ये दोनों नाम ऐसे हैं जिन्होंने आज तक जितनी भी प्रेडिक्शंस की हैं वो तकरीबन सच ही साबित हुई हैं। इस चैनल पर हम पाकिस्तान और दुनिया के बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर्स की प्रेडिक्शन का मुआजना भी करते हैं और उनकी प्रेडिक्शंस को आसान अल्फाज में आपके सामने भी रखते हैं, जिसको देखते हुए आप आने वाले वक्त का अंदाजा भी लगा सकते हैं। मगर इन सारी बातों के साथ आप एक बात जरूर याद रखिए कि ये प्रेडिक्शंस जो हैं ये सिर्फ और सिर्फ महज इम्कानात का इल्म होता है। गायब का इल्म सिर्फ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज्जत ही जानते हैं और जो कुछ भी इस दुनिया में हुआ है या आइंदा भी होगा, हमारा ईमान है और ईमान का तकाजा है कि वो सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज्जत के हुक्म से ही होगा। मगर सितारों की चाल देखकर ये एस्ट्रोलॉजर्स जो प्रेडिक्शंस करते हैं उनको हम आपके सामने रख देते हैं। चलें तो आज के टॉपिक की तरफ चलते हैं। मुख्तसर वक्त में आसान अल्फाज में आपको बताएं कि ये जो दो बड़े नाम हैं, मुअज़्ज़म खान साहब और दूसरे हैं सरफराज ए शाह साहब, जो कि एक रूहानी स्कॉलर भी हैं। इन दोनों की प्रेडिक्शंस जो इन्होंने 2025 के बारे में की, इमरान खान के बारे में की और आने वाली पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के बारे में, ये क्या कहते हैं। तो पहले बताते हैं मुअज़्ज़म खान साहब क्या कहते हैं। मुअज़्ज़म खान साहब इमरान खान के बारे में ये कहते हैं कि वो 3 से 4 माह में शायद उनकी भी तबीयत खराब हो और वो भी अपने इलाज के लिए पाकिस्तान से बाहर जाएं। और बाहर जाने के बारे में भी उन्होंने ये कहा कि अमेरिका या किसी और कंट्री में वो बिल्कुल नहीं जाएंगे। बड़े ही दावे के साथ वो ये कहते हैं कि अगर वो जाएंगे तो वो इंग्लैंड में जाएंगे और उनको इस पे कायल करने वाली जो शख्सियत होंगी उसका नाम भी उन्होंने बताया, वो होंगी जमाइमा खान। जमाइमा खान इमरान खान को कायल करेंगी, उनसे बात करेंगी, जो भी करेंगी वो उनको पाकिस्तान से बाहर यानी कि इंग्लैंड में लेकर जाएंगी। ये कहा मुअज़्ज़म अली खान साहब का। और इसके बाद उन्होंने एक और प्रेडिक्शन भी की कि इमरान खान आने वाले दौर में वजीर आजम दोबारा नहीं बन सकेंगे, वो दूसरी दफा कभी भी पाकिस्तान के वजीर आजम नहीं बनेंगे। उन्होंने ये बात बहुत ही ज्यादा श्योरिटी के साथ की, जबकि इनके बरक्स जितने भी एस्ट्रोलॉजर आ रहे हैं वो यही कहते हैं कि इमरान खान दूसरी दफा फिर वजीर आजम बनेंगे। मगर मुअज़्ज़म खान साहब ये बार बार कह रहे हैं कि दूसरी दफा इमरान खान वजीर आजम बन ही नहीं सकते। और ये भी उन्होंने कहा कि 3 से 4 माह में वो इंग्लैंड इलाज करवाने के लिए भी जाएंगे और नवाज शरीफ की तरह बैक पर रहकर, जैसे अभी नवाज शरीफ वजीर आजम नहीं है और उनके भाई वजीर आजम है, इसी तरह हो सकता है कि आने वाले दौर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इक़्तिदार में आए मगर इमरान खान उसके वजीर आजम नहीं होंगे। कोई और चेहरा होगा, कोई और आगे आएगा और इमरान खान पीछे रहकर ही सियासत कर सकेंगे। सियासत में कोई एक्टिव रोल अब अदा नहीं करेंगे। इसके बाद अब दूसरी शख्सियत जो है सैयद सरफराज ए शाह साहब, वो क्या कहते हैं आने वाले दिनों के बारे में। उससे पहले हम आपको ये बताएं कि एक बहुत ही बड़ी शख्सियत सूफी बरकत साहब, वो भी कुछ फरमा कर गए थे। आपने सुना ही होगा, उसको दोहराना लाजमी समझेंगे। उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान की हाँ में सबकी हाँ होगी और पाकिस्तान की ना में सबकी ना होगी, वो दौर आने वाला है। इसी किस्म की बात सैयद सरफराज ए शाह साहब भी कर रहे हैं। उन्होंने भी कहा कि वो दिन अब दूर नहीं कि पाकिस्तान तरक्की की राह पर गामजन होगा और इसमें ज्यादा से ज्यादा 2 से 2.5 साल लग सकते हैं। मगर इसके साथ उन्होंने एक प्रेडिक्शन और की, वो ये कि अब आप देखेंगे कि नई क़यादत सामने आएगी, नए चेहरे सामने आएंगे, नौजवान लोग सामने आएंगे जो इस तरक्की में बहुत अहम किरदार अदा करें। यह कहना था सैयद सरफराज ए शाह साहब का। इसके बाद उन्होंने बिलावल भुट्टो और मरियम नवाज साहिबा के बारे में कहा कि मुस्तकबिल करीब में कोई ऐसा इम्कान नजर तो नहीं आता बिलावल भुट्टो जरदारी साहब या मरियम नवाज साहिबा पाकिस्तान की वजीर आजम बने। ये इम्कानात बहुत ही कम है। हाँ, उन्होंने ये जरूर कहा कि कोई तब्दीली आती हुई नजर आ रही है, कोई शायद निज़ाम की या सिस्टम की तब्दीली हो सकती है। और बड़े ही मोहतात अंदाज में उन्होंने ये कहा कि नई क़यादत आती हुई नजर आ रही है, चाहे वो इसी सिस्टम में कुछ लोग आगे बढ़े और इसी तरह ये सारी की सारी क़यादत चेंज हो सकती है।
और कुछ नए लोग, नए चेहरे मुल्क की बागडोर संभालेंगे और उनके होते हुए पाकिस्तान का मुस्तकबिल बहुत ही रोशन नजर आएगा। और वो दिन दूर नहीं कि पाकिस्तान की हाँ में ही सबकी हाँ होगी और पाकिस्तान की ना में ही पूरी दुनिया की ना होगी। ये थी इन दोनों बड़ी शख्सियात की प्रेडिक्शन, जो बहुत ही मुख्तसर वक्त में बहुत ही आसान अल्फाज में आपके सामने रख दी हैं। अब फैसला आपने करना है कि इन दोनों में कौन सही कह रहा है और कौन गलत कह रहा है। मगर फिर जाते जाते आपको एक बात जरूर बताएं कि आखिरी फैसला सिर्फ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात ही करती है और उसी के हुक्म से होता है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल के बटन को दबा दीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। इसी के साथ इजाजत चाहूंगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। पाकिस्तान पाइंदाबाद। अल्लाह हाफिज।